सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सी के पॉइंटर्स के बारे में कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, वो क्यों होते हैं और कब हम पॉइंटर्स को यूज करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे सिंटैक्स के बारे में और फिर डिक्लेयर कैसे करते हैं पॉइंटर्स को। एंड टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जैसे कि मैलॉक, कैलॉक एंड फ्री फंक्शन का हम कैसे यूज कर सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंटर्स के अरिथमेटिक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉइंटर्स होते क्या है। बेसिकली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग और एल्स इंटीजर, ये आप सब वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो। जो सी लैंग्वेज है बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज है, इसका मतलब एकदम हार्डवेयर के नजदीक। तो इसमें एक बहुत ही स्पेशल चीज है पॉइंटर्स। ये आपको सी के सारे फैमिलीज में मिल जाएगा, सी, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा में। तो अब ये जो पॉइंटर्स है वो क्या करते हैं, ये जो डेटा होता है उसको पॉइंट करता है। इसका काम इतना ही है, ये डेटा को पॉइंट करे, रादर देन यहाँ पे से हम डायरेक्टली पॉइंटर से इसको चेंज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर 5 स्टोर है, एंड देन एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है एक्स को। तो अभी आप एक तो ऐसा कर सकते हो कि डायरेक्टली एक्स को 2 कर दो, ये भी चेंज हो जाएगा। एंड देन आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये पॉइंटर को चेंज कर दो, पॉइंटर इज इक्वल टू 10 कर दो, जो पॉइंटर का वैल्यू है उसको चेंज करके 10 कर दो, तो यहाँ पे एक्स भी चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ आप पॉइंटर की मदद से कर सकते हो। अभी फिर आप बोलोगे कि पॉइंटर का यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि ये अपना मेन फंक्शन है और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स जिसका वैल्यू है 5, और फिर आपके पास एक पॉइंटर है जो वो एक्स वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, कुछ ऐसा। ठीक है, ये एक्स को पॉइंट कर रहा है। अब क्या होगा, जब आप कोई एक फंक्शन कॉल करोगे, समझो ये एक फंक्शन है, इसको आपने कॉल किया और अगर आपने एक्स को भेजा, फंक्शन में चेंज करते हो एक्स को 10, और देन फंक्शन कॉल के बाद यहाँ पे आपने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल के बाद एक्स का जो वैल्यू होगा वो 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्स को पास किया, वो यहाँ पे तो चेंज हो गया बट यहाँ पे एज इट इज है। लेकिन अगर आप फंक्शन कॉल के टाइम ये पॉइंटर को पास करोगे और यहाँ पे पॉइंटर को चेंज करोगे, तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो चेंज होगा ही होगा और फिर वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम पॉइंटर यूज करते हैं। और भी पॉइंटर के यूज है। अभी जो डेटा होता है, हार्ड डिस्क होता है या फिर जो एसएसडी होता है, उसके अंदर डेटा कुछ ऐसे चंक्स में स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी एड्रेस होते हैं 0, 1, 2, और ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे समझो कि ये अपना स्टोरेज डिवाइस है। अब क्या होगा, जब आप एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टोर हो जाता है। पॉइंटर क्या करता है, वो यहाँ पे पॉइंट करता है कुछ ऐसा, और ये होता है मेमोरी एड्रेस। किसका? ये एक्स वेरिएबल का। तो ये एड्रेस है, पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है। और एक चीज, पॉइंटर का आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, डेटा टाइप्स बनाने के लिए। जो एरे डेटा टाइप होता है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ, कुछ ऐसा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आपने एरे डिक्लेयर कर दिया ऑफ साइज 5 और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दिए 2, 1 और 2, और ये जो बाकी के एड्रेसेस है, जो मेमोरी है, वो तो खाली रह गया, एफिशिएंट कोड नहीं होगा। यहाँ पे आता है पॉइंटर का यूज। अब आप पॉइंटर से क्या कर सकते हो, पॉइंटर से आप एक अलग डेटा टाइप बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लिंक लिस्ट। तो अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें, ये भी एक पॉइंटर का अच्छा सा यूज है। अभी वो कैसा होता है, फॉर एग्जांपल हमने एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया हमारा खुद का, जिसके अंदर एक पॉइंटर होगा नेक्स्ट और उसके अंदर एक इंट का डेटा टाइप होगा। अभी ये जो चीज है, हमें इसके लिए मेमोरी अलॉक करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो हम मैलॉक का यूज करते हैं। कैलॉक करके भी कुछ होता है लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी मैलॉक का यूज क्या है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई ग्रिड है और इसके अंदर ये सारी मेमोरी जो बीच बीच की है यूज हो गई है ऑलरेडी किसी और डेटा के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट मेमोरी के लिए ये डेटा टाइप जो लिंक लिस्ट है उसका यूज कर सकते हैं। अभी उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लिंक लिस्ट में हमारे ये नंबर्स है, तो क्या होगा, जो पॉइंटर है वो फर्स्ट नंबर को पॉइंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे है, जो सेकंड नंबर हमारा यहाँ पे है, जो थर्ड नंबर है यहाँ पे है, और जो फोर्थ है यहाँ। तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, हमारा डेटा स्टोर, हम लिंक लिस्ट में पॉइंटर्स को यूज कर रहे हैं। तो पॉइंटर में क्या होगा, इनिशियल पॉइंटर है वो पॉइंट करेगा जो फर्स्ट लोकेशन है उसको, एंड देन उस लोकेशन में होगा 2 वेरिएबल, एक नेक्स्ट और एक डेटा। तो अगर अपने को नेक्स्ट को एक्सेस करना है तो हम यूज करेंगे पॉइंटर एरो नेक्स्ट, और हमें अगर डेटा को एक्सेस करना है तो पॉइंटर एरो जो भी डेटा है उसको। ये डेटा कैसे स्टोर होगा, कुछ ऐसा 2 से 3, 3 से 4। तो हम ऐसा कुछ एफिशिएंट यूज कर सकते हैं और ये सब पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ पॉइंटर। अभी आपको नहीं समझा तो ठीक है, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। प्रैक्टिकल भी हम करने वाले, उसमें अच्छे से समझ जाएगा। तो ये थे पॉइंटर्स के यूज, पॉइंटर क्या होते हैं और कब हम उसे यूज करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि पॉइंटर को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी डेटा टाइप होता है उसका नाम और स्टार, और जो भी पॉइंटर का नाम आपको रखना है। मैंने अभी यहाँ पे पीटीआर रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल इंट स्टार पीटीआर, ये एक पॉइंटर हो गया, इसे मैं हटा दूंगा। ये एक इंटीजर पॉइंटर है तो ये सिर्फ इंटीजर डेटा को पॉइंट करेगा। फिर हमारे पास है 4 पीटीआर, तो कुछ ऐसा भी हम कर सकते हैं। देन उसके बाद डबल है, फॉर एग्जाम्पल
तो इससे भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। नेम अलग अलग होने चाहिए ना, याद रखेगा। तो अब हम बात करते हैं कि हम पॉइंटर को कैसे यूज कर सकते हैं, पॉइंट टू अदर डेटा टाइप्स चेंज कैसे कर सकते हैं वो सब। तो सबसे पहले हम एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका वैल्यू हम रखेंगे 5। देन हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे जिसका सिंटैक्स आपको पता है। देन हम ये पॉइंटर को पॉइंट करेंगे एक्स को, बट यूजिंग दिस सिंबल एम्परसेंड। इसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, ये पॉइंटर के अंदर आप इसका एड्रेस स्टोर कर रहे हो। तो आपको समझा, एड्रेस ना कि वैल्यू। एंड देन अगर आपको ये वेरिएबल का जो एक्स वेरिएबल है उसका वैल्यू चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, स्टार पॉइंटर एंड देन इज इक्वल टू 10। ऐसा कुछ करने से क्या होगा कि ये जो एक्स का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो फिर हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो मैंने अभी इसे प्रिंट किया तो हमें मिला 10। इसका मतलब एक्स का वैल्यू चेंज होकर 10 हो गया है। अभी हम एक्स को प्रिंट करके देखेंगे तो देखो ये फर्स्ट वैल्यू है ये पॉइंटर का, एंड देन जो सेकंड आउटपुट है वो है एक्स वेरिएबल का। अभी हम और एक चीज देखेंगे। तो अगर हमने बिना किसी स्टार के ये पॉइंटर को प्रिंट किया तो हमें देखते क्या आउटपुट मिलता है। तो देखो ये जो वैल्यू है वो है पॉइंटर का वैल्यू, ये जो वैल्यू है एक्स का वैल्यू है। तो ये जो चीज है वो है कि ये पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है। इसका मतलब ये पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर होगा, ये एक्स वेरिएबल का एड्रेस जो कि है ये। एंड देन उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं ये एक्स का एड्रेस। तो जैसे कि आप देख सकते हो दोनों सेम चीज है। इसका मतलब ये पॉइंटर जो है वो ये एक्स एड्रेस पे पॉइंट कर रहे हैं, और कुछ ऐसा करके हम ये पॉइंटर का वैल्यू यानी कि ये एक्स वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स के बारे में। जो फर्स्ट टाइप का पॉइंटर है वो है नल पॉइंट। इसका मतलब सिंपल है कि हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया और उसे इज इक्वल टू कर दिया नल। ये जो वैल्यू है उसका नाम है नल। तो बेसिकली नल पॉइंटर वो पॉइंटर होता है जो पॉइंट करता है इस नल को। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे वॉइड पॉइंटर के बारे में। अब ये वॉइड पॉइंटर जो है उसका यूज ये है कि ये जो पॉइंटर होता है वो कोई भी डेटा टाइप को पॉइंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, ptr इज इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ एक्स। अब हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंटर है वॉइड पॉइंटर है। अगर हमारे पास होता है एक 4 वेरिएबल कुछ ऐसा, तो ये पॉइंटर वेरिएबल को भी पॉइंट कर पाता, तो ये पॉइंटर ये वेरिएबल को भी पॉइंट कर पाता। तो ये यूज है वॉइड पॉइंटर का। अब हम बात करेंगे टैंगलिंग पॉइंटर का। फॉर एग्जाम्पल एक आपने पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसको आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट किया। तो मैं फिलहाल तो वो आपको बताऊंगा नहीं कि क्या है, वो हम आगे देखेंगे। डायनेमिकली आपने ये पॉइंटर को मेमोरी एलोक किया एंड देन इसको ये पॉइंटर को आपने फ्री कर दिया कुछ ऐसा। फ्री करने से क्या होता है, ये पॉइंटर क्लियर हो जाता है, जो मेमोरी फॉर्म हो गई थी वो क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप के पॉइंटर को हम बोलेंगे डैंगलिंग पॉइंटर। अभी और एक टाइप है वाइल्ड पॉइंटर। अभी ये पॉइंटर वो होते हैं जो अनइनिशियलाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा, अभी हमने ये पॉइंटर को डिक्लेयर तो कर दिया बट ये किधर पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाइल्ड पॉइंटर है। तो अब हम बात करेंगे एक अच्छे से एग्जांपल के बारे में जिससे कि आप ये समझ सको कि हम पॉइंटर्स को यूज क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड देन एक पॉइंटर डिक्लेयर किया जो पॉइंट कर रहा है ये एक्स के एड्रेस को। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है, रिटर्न टाइप है वॉइड फंक्शन, इसके पैरामीटर है एक्स वेरिएबल। देन ये फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्स को रीअसाइन कर रहे हैं विद वैल्यू ऑफ 10। तो अब हम यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें पास कर देंगे हम एक्स एंड देन उसके बाद हम प्रिंट करेंगे एक्स वेरिएबल को। अब हम चेक करते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू चेंज कर दी थी एक्स की 10, बट वो मेन फंक्शन के अंदर चेंज नहीं हुआ, वो बस यहाँ पे हुआ एंड यहाँ पे ही खत्म हो गया। तो अगर हम x की जगह ये पॉइंटर पास कर देंगे और यहाँ पे हम नॉर्मल x की जगह कुछ स्टार कर देंगे और देन यहाँ पे ये स्टार को चेंज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये फंक्शन के अंदर मैंने वैल्यू चेंज किया तो वो यहाँ पे भी वैल्यू जो मेन फंक्शन है वहां पे भी x का वैल्यू चेंज हो गया। तो ये एक अच्छा सा यूज है पॉइंटर का। और इसे और इजी बनाने के लिए आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ पे %x कुछ ऐसा कर दो, तो इसमें फिर आपको पॉइंटर की जरूरत। ये एक शॉर्टकट है, यहाँ पे आप डायरेक्टली एड्रेस यहाँ पे भेज रहे हो फंक्शन को। तो अब हम बात करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। तो वो कैसे पॉसिबल है करना, वो पॉसिबल है ये लाइब्रेरी से जिसका नाम है stdlib.h। अब तक हम बस एक नॉर्मल सिंगल इंटीजर को पॉइंट कर रहे थे। क्या हो अगर मुझे खुद से डेटा को स्टोर करना है मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो ये कंपाइलर कर रहा है, लेकिन क्या हो अगर मुझे रन टाइम में मेमोरी एलोकेशन करना, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, यूजिंग पॉइंटर्स एंड फंक्शन कॉल्ड malloc। अब वो कैसे, आपको बस ये फंक्शन को कॉल करना है और इसके अंदर आपको साइज डालना है। अब वो साइज कैसा होगा, इसके लिए हम यूज करेंगे साइज ऑफ फंक्शन। तो साइज ऑफ क्या करता है, ये एक डेटा टाइप को लेता है एंड रिटर्न करता है हमें कि वो डेटा टाइप को कितना स्पेस चाहिए। फॉर एग्जांपल इंट है तो उसे 4 या समथिंग कुछ तो लगता है, और देन उसके बाद ये जो वैल्यू हमें देगा, फॉर एग्जांपल 4 दिया इस टाइम, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी हमें स्पेस चाहिए, फॉर एग्जांपल साइज ऑफ 10। तो ये क्या करेगा, 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी हमारे लिए असाइन कर देगा एट रन टाइम। तो वो 10 ब्लॉक्स कुछ ऐसे हो गए। ठीक है, देखते हैं हम वो कैसे कर सकते हैं। ptr इज इक्वल टू malloc एंड देन इसके अंदर हम यूज करेंगे साइज ऑफ एंड देन हम यहाँ पे पास कर देंगे int। और अभी अगर हमने ये किया तो हम एक सिंगल इंटीजर को स्टोर कर पाएंगे। हमें फॉर एग्जांपल 10 इंटीजर को स्टोर करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10। तो इसका मतलब सिंपल है कि हमें 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी मिल जाएगा। और ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमें एक पॉइंटर, तो हमें इसे टाइपकास्ट करने की भी जरूरत है। एक गुड हैबिट है तो हमेशा टाइपकास्ट करना। तो हमारे पास अभी है 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। अभी ये करने से हमें मिल गया एक 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। अभी पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा है यहाँ। तो अभी मैं अगर ऐसा
कुछ करूँ ptr इज इक्वल टू 5, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अभी जो हमारे पास 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है, पॉइंटर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट ब्लॉक पे और उसके अंदर हमने 5 स्टोर किया। अभी नेक्स्ट ब्लॉक का क्या, तो उसे हमें एक्सेस करने के लिए पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा प्लस प्लस से। तो अगर हम ये करते हैं तो पॉइंटर जो है अभी यहाँ पे पॉइंट नहीं करके नेक्स्ट ब्लॉक में पॉइंट करेगा। जैसे मल्टीपल ब्लॉक्स हो गए एंड देन वापिस से अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं पॉइंटर को तो पॉइंटर पॉइंट करेगा यहाँ। अगर हम डिक्रीमेंट करते हैं पॉइंटर को तो पॉइंटर पीछे जाएगा। तो आई होप सो आपको समझ रहा है कि पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे तो नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ मेमोरी को हम पॉइंट करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे तो प्रीवियस में जाएंगे, ऐसा कुछ। तो इसे बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू चेंज करके हम 2 कर देंगे एंड देन अगेन हम प्रिंट कर देंगे इसको। देखते हैं अभी पॉइंटर का वैल्यू क्या है। तो पहले था 5 एंड देन अभी है 2 यहाँ पे एंड यहाँ पे। देन ऐसा ही आप कंटिन्यूसली कर सकते हो। फर्स्ट का आउटपुट आया 5, सेकंड का 2 एंड थर्ड का 4। तो आप ऐसा कुछ डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। ऐसा ही आप इंटीजर के लिए, कैरेक्टर के लिए, डबल, फ्लोट एक्सेट्रा के लिए आप कर सकते हो। लेकिन ये हो गए नॉर्मल डेटा टाइप। क्या हो अगर आपको एक खुद का डेटा टाइप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जब हम लिंक लिस्ट बनाते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हम ये करते हैं। के लिए आपको जानना पड़ेगा स्ट्रक्चर के बारे में। अभी जो स्ट्रक्ट होता है, स्ट्रक्चर, ये हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं, बेसिक में ही मैं आपको सब बताऊंगा। ये होता है कुछ ऐसा, हम यूज करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड एंड देन उसके बाद ऐसा कुछ होता है। तो इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू दिया, एक इंटीजर वैल्यू और एक कैरेक्टर वैल्यू। तो इसे हम देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रक्ट कीवर्ड देन ह्यूमन। अगर आपको इसका पॉइंटर बना है तो हम एक पॉइंटर बना देंगे यहाँ पे, ह्यूमन का पॉइंटर है ये, और ये पॉइंट करेगा किसे, एक मेमोरी लोकेशन को, एक मेमोरी एड्रेस को, जहाँ पे हम साइज ऑफ स्ट्रक्ट ह्यूमन। तो ये जो डेटा टाइप है, ये हमारा डेटा टाइप है। इसका जितना भी ये साइज लेगा ना हम मेमोरी क्रिएट करेंगे और उसको पॉइंट कर देंगे यहाँ पे। अभी इससे हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा या हमें एक पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, कुछ ऐसा। लेकिन अगर अभी आप देख सकते हो कि हमें बार बार ये स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करना पड़ रहा है। तो अगर आपको ये नहीं करना है तो सिंपल है, टाइप डेफ कीवर्ड होता है, उसे आप स्ट्रक्ट के पहले लगा देना, तो आपको बार बार ये स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप कुछ ऐसा कर लोगे तो आपको बार बार स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं होगी। तो अभी हम देखते हैं एज और जेंडर को कैसे एक्सेस कर पाते हैं। उसके लिए सिंपल है, ptr और एरो आएगा, देन आप एज को एक्सेस कर पाओगे, सेट कर पाओगे यहाँ पे एज को। देन ptr ऑफ जेंडर भी है, उसे भी आप सेट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल सी तो कोई जेंडर नहीं होता है, मेल या फीमेल या फिर अदर्स, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ आप वैल्यूज को सेट या फिर एक्सेस कर सकते हो। तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एज को 5 सेट किया एंड उसे प्रिंट किया, अभी हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया। तो ऐसा कुछ आप खुद का डेटा भी डिफाइन करके पॉइंटर्स को यूज कर सकते हो और इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप आप डाल सकते हो, डबल, फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, कोई भी। और ऐसा ही आप एक खुद का एरे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे साइज ऑफ आपने यूज किया एंड ह्यूमन यूज किया, तो अगर आपने इंटू 10 कर दिया तो ये लाइन क्या करेगा, अभी 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी क्रिएट करेगा हमारे लिए, 1 2 3 एक्सेट्रा अप टिल 10। हर एक जो ब्लॉक है उसमें स्टोर होगा ह्यूमन डेटा टाइप का वैल्यू, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और उसके अंदर होगा एज और जेंडर। तो हर एक ब्लॉक में ऐसा कुछ होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप सी के अंदर एरे डिक्लेयर करते हो कुछ ऐसा, तो जब आप वो वेरिएबल को प्रिंट करते हो आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलता है। इसका मतलब साफ है, वेरिएबल है, ये स्टोर कर रहा है किसी का एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस। तो बेसिकली ये जो वेरिएबल है ये भी एक पॉइंटर है। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर और एक फंक्शन है जो कि हम यूज कर सकते हैं, वो है कैलॉक। वो फंक्शन हम क्यों यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे ये हम देखते हैं। तो देखो, ये भी सेम फंक्शन है। ये क्या करता है, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है कि कितना हमें वो मेमोरी ब्लॉक चाहिए। जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है साइज। फॉर एग्जांपल मुझे 10 ब्लॉक चाहिए ऑफ साइज। तो अब ये क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा 10 मेमोरी ब्लॉक्स विद द साइज ऑफ इंट। लेकिन कैलॉक और एक चीज करता है जो कि इनिशियलाइजेशन। अभी कैलॉक क्या करता है, उसने 10 मेमोरी ब्लॉक तो क्रिएट कर लिया, लेकिन 10 मेमोरी ब्लॉक को इनिशियलाइज भी कर देगा वो 0 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी प्रिंट करेंगे कुछ ऐसा, तो अभी हमें मिलेगा 0। और यही चीज अगर हम मैलॉक से करते तो हमें मिलता है गार्बेज वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, जो मैलॉक है वो इनिशियलाइजेशन नहीं करता है, कैलॉक इनिशियलाइजेशन करता है। यही डिफरेंस था मैलॉक और कैलॉक। अभी हम बात करते हैं कि कौन सा फास्टर है। ऑब्वियसली क्योंकि मैलॉक जो है गार्बेज वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया कि मैलॉक से भी मेमोरी इनिशियलाइज किया 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, एंड कैलॉक से भी 10 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी मैंने इनिशियलाइज। कैलॉक से मैंने इनिशियलाइज करके उसे पॉइंटर में स्टोर कर दिया ptr, एंड देन मैलॉक से इनिशियलाइज करके मैंने पॉइंटर ptr2 में स्टोर कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि उसके अंदर इनिशियल वैल्यू क्या है, बिना हम मॉडिफाई करें इनिशियल वैल्यू क्या है इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर। तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट आउटपुट है वो कैलॉक का है जो कि 0 है, और जो सेकंड आउटपुट है वो है मैलॉक जो कि गार्बेज वैल्यू। तो इसका मतलब है मैलॉक जो है वो फास्टर होता है। सिंटेक्स आपको दोनों का सामने दिख रहा है। तो यही था डिफरेंस मैलॉक और कैलॉक का। और गुड प्रैक्टिस है, हमेशा जब पॉइंटर आप इनिशियलाइज करते हो तो जो रिटर्न टाइप है मैलॉक और कैलॉक का ऐसा दे देना चाहिए। इससे हमारा काम और इजी होता है, इससे कोड रीडेबल होता है। ये तो नॉर्मल डेटा टाइप है। जब आप कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के साथ काम करोगे, जैसे कि एक स्ट्रक्चर के साथ, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ता है ये क्या रिटर्न कर रहा है।